वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से आज चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। बड़ी खबर, केजरीवाल दोपहर 12 बजे ये कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अहम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां आम आदमी पार्टी आज अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेगी। दोपहर 12 बजे का समय जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज अपनी दूसरी गारंटी लॉन्च करने जा रही है। बड़ी खबर, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे इस दौरान घोषणा करेगी, जहां सुबह 11 बजे का वो समय, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद का समय होगा, जब कांग्रेस की तरफ से गारंटी की घोषणा की जाएगी। कल डीके शिव कुमार ने पहली गारंटी लॉन्च की थी, जहां अशोक गहलोत इस दौरान एक बार फिर से तीसरी गारंटी की घोषणा करेंगे। और ऐसे में इंतजार यही रहेगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिस तरह से एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को कैसे तराशा जाए, उसको लेकर लगातार सियासी बिसात बिछा रही है। और इसी के चलते अब कांग्रेस आज एक बार फिर से अपनी दूसरी गारंटी लॉन्च करेगी। झारखंड की जो मंत्री है दीपिका पांडे, वो घोषणा करेंगे सुबह 11 बजे का समय। अब से कुछ ही देर बाद का वो समय होगा जब गारंटी का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि कल डीके शिव कुमार ने पहली गारंटी लॉन्च की थी। और अब इंतजार लोगों को, दिल्ली वासियों को, ये कि कांग्रेस अब किस तरह से वो दावे वादे करती है और दूसरी गारंटी आखिर किस वर्ग को बड़ा फायदा देगी, और उसको लेकर ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। वही अशोक गहलोत फिर उसके बाद तीसरी गारंटी लॉन्च करेंगे। और उसके बाद कांग्रेस लगातार कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से अपने आप को मजबूत किया जा सके। हालांकि फिलहाल वो स्थिति नजर नहीं आ पा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय कुमार दिल्ली से लाइव बने हुए हैं, और साथ ही उदय हिंदुस्तानी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं दिल्ली से ही। ऐसे में विजय, सबसे पहले रुख आपका, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से आज दोपहर 2 बजे का वो समय होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद किस तरह से तस्वीरें और क्या कुछ सामने आने वाला है? आपको बता दें चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से ये जो दिल्ली के चुनाव है, भारी भरकम चुनाव है, यहाँ पर सारी पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। चाहे हम बात करें आम आदमी पार्टी की या बीजेपी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की और अन्य पार्टी, सब एक दूसरे पर आरोप पर प्रत्यारोप लगा रही हैं और लगातार जीतने के लिए जनता को लुभा रही हैं और हर तरीके से पूरी अपनी कोशिश कर रही हैं। अब बिल्कुल लगातार दावे वादे किए जा रहे हैं, सियासी बिसात बिछाते हुए अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी और कांग्रेस भी कर रही है। ऐसे में उदय, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, इंतजार महज किया जा रहा है कि जब दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में अगर राजनीतिक पार्टियों का जिक्र किया जाए तो वो कैसे ताकत झोंकते हुए धरातल पर नजर आ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चुनाव माहौल राजधानी दिल्ली में कुछ इस तरह है कि अब आज जो जिन राजनीतिक दलों को बेसब्री से इंतजार था, दिल्ली के लोगों को इंतजार था कि चुनाव आयोग कब अब वो दिन और तारीख ऐलान करे, वो आज दिन है। जिनको जो बेसब्री से जिनको इंतजार था आज की तारीख का, वो आज बेहद शुभ दिन है कह सकते हैं लोकतंत्र का, क्योंकि आज लगभग 2 बजे चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी कि राजधानी दिल्ली में चुनाव आखिर किस तारीख को होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में पिछले कई हफ्तों से सभी राजनीतिक दल बेहद उत्सुकता के साथ कमर कस के चुनावी मैदान में है और लोगों से मिलना जुलना लगातार उनका जारी है। और बड़ी बात बता दें कि चुनावी जुबानी जंग भी शुरू है तमाम राजनीतिक दलों में। अब लेकिन विजय, इस बीच अगर जिक्र किया जाए, जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, तो क्या उस लिहाज से ये मानकर चला जाए कि इस बार भी एक ही फेज में चुनावों को संपन्न करा दिया जाएगा? मैम, जिस तरीके से ये चुनाव है, ये दिल्ली के बहुत ही भारी भरकम चुनाव है। और हम अगर बात करें चुनाव आयोग की, वो भी हर तरीके से अपने कार्य को कर रही हैं कि कोई भी दिक्कत ना आए। पार्टियां जिस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करती है और भी अन्य प्रक्रिया करती है जीतने की, या और भी दिक्कत अगर करती हैं, तो उसके लिए डीएम ने या चुनाव आयोग ने अपनी टीमें बना रखी है। लगातार उस पर काम किया जा रहा है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई करता है तो उसको सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस पर।
ठीक है उदय, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए देखिए, यहाँ पर हर कोई ताकत झोंक रहा है ताकि किसी तरह से जो अपने जब वोट बैंक है जनादेश को मजबूत किया जा सके, लेकिन जब बात कांग्रेस पार्टी की आती है, जो कि शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो उस दौरान अपने आप को बहुत मजबूत श्रेणी में पाती थी, लेकिन अब वो अपनी खोई हुई जमीन को तराशने के लिए तमाम योजनाओं को, तमाम जो दावे वादे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ देख पा रही है? जी बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं, ये चुनावी माहौल कुछ इस तरह से भी है, जो राजनीतिक दल अपने आप को खोई हुई पा रही थी, उनकी जो है वजीर अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो जमीन आपको बता दें कि उसी जमीन पर जो शीला दीक्षित की जमीन थी आज से लगभग 10 साल पहले, वो जमीन कहीं ना कहीं कांग्रेस खो चुकी थी, जो इसको लौटाने की अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान राशि की घोषणा करी, उसी के तर्ज पे कांग्रेस ने भी ये घोषणा कर दिया है कि महिला सम्मान राशि के तौर पर उनको, उनकी सरकार अगर बनती है तो वो 2500 रुपए देंगे। राजनीतिक दलों में काफी उत्सुकता है, और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की जनता कंफ्यूज है कि आखिरकार वो चुने तो किसको चुने, क्योंकि जिस तरीके से स्कीम पर स्कीम आ रही है राजनीतिक दलों के, लोग बेहद कंफ्यूज हो गए ऋतु। और उदय, इस बीच देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर हर कोई जानता है कि इस वक्त दिल्ली में बहुत मजबूत स्थिति में है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई दावे वादे भी किए जा रहे हैं, और कई ऐसी चीजें थी जो कि आम आदमी पार्टी जिन चुनौतियों से उभर कर सामने आई है और अपने आप को एक बार फिर से मजबूत करने में तुली हुई है, लेकिन इस बीच क्या ये मानकर चला जाए कि एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? जनता ने मना लिया है कि दिल्ली में जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस भले ही चुनावी मैदान में हो, लेकिन लोगों का जो रुझान है, वो लोगों का रिएक्शन है, लोगों की ओपिनियन है, वो लोग अभी से ही मान चुके हैं कि जो मेन दिल्ली की लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। लेकिन इस बीच त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं कह सकते, हालांकि कांग्रेस भी लोगों के बीच में जा रही है। आज 2 बजे जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा तारीख का ऐलान होगा, वैसे ही आपको बता दें तमाम राजनीतिक दल और बेहद दमखम के साथ चुनावी मैदान में लग जाएंगे, और कांग्रेस आपको बता दें अभी से ही दावा कर रही है कि बेहद मजबूती के साथ वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तमाम स्कीम लेकर जा रहे हैं, और इस बीच तमाम राजनीतिक जो दल है वो लोगों को निभाने की कोशिश कर रही है। ठीक है उदय और विजय, आप बने रहिएगा। दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से ही लाइव। दीपक, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, सियासी बिसात सरगर्मियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। बेशक से ठंड का पारा माइनस में पहुंच रहा हो, लेकिन जो गर्मी है राजनीति की और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत की, वो हमेशा से बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन दोपहर 2 बजे आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जहां चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद क्या किसी तरह से बदलाव देखने को मिल पाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज जिस तरह से अभी चुनाव आयोग का एक पत्र आया जिसके माध्यम से कहा गया कि आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद दिल्ली में फरवरी में होने वाले चुनावों की जो तारीख का वो ऐलान कर दिया जाएगा। अभी तक जो कयास लगा जा रहे हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं, और एक देश में ही चुनाव होंगे, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो पहले से ही मैदान में उतरी है, तमाम तरह के जो दावे वो किए जा रहे हैं, घोषणाएं जो बड़ी बड़ी वो की जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की जनता को जो फ्री की रेवड़ी, जब केजरीवाल खुद इस तरह के वो कर रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी, हाँ हमें चाहिए फ्री की रेवड़ी और हम फ्री की रेवड़ी देते रहेंगे, ऐसे जाके 2100 रुपए की घोषणा की गई, बुजुर्गों के इलाज की घोषणा की गई, तमाम घोषणाएं इस तरह की कांग्रेस की तरफ से कई घोषणा की गई। अब जिस तरह से चुनाव का बिल्कुल आज बच जाएगा, उसके बाद और तमाम जो बड़े बड़े दावे हैं, जो कई घोषणा है जो सारी पार्टियां कर सकती है, देखना होगा बीजेपी जो है अब दिल्ली की जनता को, अपने वोटरों को लुभाने के लिए किस तरह के जो है घोषणा पत्र जारी करती है, किस तरह के दावे करती है, क्या वो उनको लुभा पाते हैं, नहीं ये सब अब देखने वाली बात होगी। लेकिन दीपक, इस बीच अगर समझने की कोशिश करें धरातल पर, देखिए आम जनमानस दिल्ली वासियों के कई ऐसे रिएक्शन सामने आए जिसकी वजह से उनका कहना कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको प्राथमिकता के तौर पर राजनीतिक पार्टियों को उनके समक्ष रखना चाहिए, वो दावे वादे करने चाहिए। लेकिन जब ऐसे में धरातल में आप लोगों ने भी दिल्ली वासियों से बातचीत करने की कोशिश की होगी, तो कौन कौन से वो ऐसे मुद्दे जिसको लेकर वो पूरी तरह से अडिग है कि हम चाहते हैं कि जिस भी पार्टी को हम चुने वो इन मुद्दों पर काम जरूर करे? मैं आपको बता दूं, लगातार जब दिल्ली की जनता से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि केजरीवाल सरकार ने फ्री बिजली की अगर बात करी तो फ्री बिजली भी दी, फ्री पानी की बात करी, फ्री पानी दिया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी जैसे कह रही थी कि 2100 रुपए का जो वादा किया गया है, ये 2100 रुपए कहाँ से देंगे, चुनाव जीत जाएंगे तो बहाना मारेंगे कि ऐसी साहब फाइल पास नहीं करते, मैं तो देने को तैयार हूँ। लेकिन
वहीं दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पे जो है विश्वास जरूर है। उनके लिए पक्ष में बोलते जरूर है कि आज भी दिल्ली की जनता, जैसे भी मोदी जी का प्रोग्राम हुआ, अशोक विहार में मोदी जी पहुंचे थे, वहां लोग तो पहुंचे हुए थे, लेकिन उनका यही कहना था हम मोदी के प्रोग्राम में आए हैं, समर्थन में आए हैं। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में हम केजरीवाल की सरकार चाहते हैं, क्योंकि गरीबों के बख्तियार जो है वो केजरीवाल है, वो लगातार गरीबों को सुनते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली की जनता की पसंद जो है केजरीवाल बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो भी बड़े बड़े दावे कर रही है। बीजेपी का यही कहना है कि अब जो है सत्ता परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। तो ऐसा तमाम पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करती हैं अपने मुख्यमंत्री बनाने का कि अब की बार हमारी सरकार जी। बनेगी, लेकिन बड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रहने वाला है। तो देखते हैं दिल्ली की जनता इस बार किसको चुन के लाती है, कौन अगला मुख्यमंत्री जो है जी। वो दिल्ली का होगा। अब बिल्कुल विजय, आपका रुख करते हुए क्या वाकई में इस बार परिवर्तन हो पाएगा? मैम अगर हम बात करें दिल्ली में सीट को लेकर, तो ठीक है, बीजेपी भी लौटूंगी अपने आप तीनों के पास। हमारे साथ फोन लाइन पर कमलजीत सिरहावत जी जुड़ गए हैं जो दिल्ली से सांसद हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। लेकिन और इस बीच मैम ये भी समझने की कोशिश, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से आज तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या तैयारी लग पा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है? देखिए, आम आदमी पार्टी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को अगर दिल्ली की जनता उसको देखकर लोकसभा में ऑलरेडी अपना मत दे चुकी है। दो पार्टियों के गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 सांसदों को बहुमत से जिताया। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता विकास के मुद्दे पर अपना वोट करेगी। और पिछले 10 साल में दिल्ली के साथ बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बैठ गया है और दिल्ली आज प्रदूषण का शहर, गंदगी का शहर बना है। तो ये चुनाव की तारीखों का ऐलान दिल्ली वालों के लिए और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी। क्या वाकई में परिवर्तन की लहर देखने को मिल पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर तमाम मुद्दों को लेकर, और ये कहना कि अगर बीजेपी ने कुछ काम किया होता, कानून व्यवस्था वो तो सबके सामने है, उसको लेकर लगातार आप लोगों को आड़े हाथ लिया जाता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुद वर्तमान मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि दिल्ली की सड़कों गलियों की हालत खराब। जी ठीक है, फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है और ऐसे में लगातार जो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं उससे यही कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला है वो बेहद ही कड़ा रहने वाला है। ऐसे में एक बार फिर से उदय आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो भी यहाँ पर देखने को मिल पाया। कल का भी अगर जिक्र किया जाए तो आतिशी की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उदय, जब आतिशी की तरफ से वो भावुक हुई थी और उन्होंने कहा था कि रमेश बिदूड़ी और जो बीजेपी है वो पूरी तरह से सिर्फ ये समझ चुकी है कि विकास के मुद्दों पर या फिर तमाम मुद्दों को यहां पर ना उठाते हुए महज गालियां दी जाए आम आदमी पार्टी को, और इसी को लेकर एक मुद्दा यहां पर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है। जी बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं ये चुनाव जो लहर है वो अब तक तो जुबानी जंग चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक इमोशनली भी मामला सामने आया है। जैसे कल दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते ही भावुक हो गई है, जिसके बाद दिल्ली के लोगों में खासतौर पर महिला वर्ग में ये ठीक है उदय, मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के से रामनिवास गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत हिंदी खबर में आपका। और पहला सवाल यही कि क्या आने वाले समय में अब दिल्ली में परिवर्तन देखने को मिल पाएगा? परिवर्तन तो 2015, 13, 14 में हो चुका था और वो परिवर्तन सीटें कम बेसी हो चुके हैं। वो परिवर्तन स्थायी हो गया जी। आम आदमी पार्टी की सरकार जीतेगी, दोबारा बनेगी जी। मतलब इस बार जीत की हैट्रिक एक बार फिर से आम आदमी पार्टी लगाएगी। लेकिन बीजेपी कई मुद्दों को लेकर आप लोगों को पर यहाँ पर निशाना साध रही है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस बार मुश्किल है। बीजेपी ने हर बार निशाने साधे हैं और उनके जो भी निशाने, जो कुछ माहौल बना था वो विदुड़ी ने मिट्टी में मिला दिया। महिला विरोधी जी और महिलाओं के जिस ढंग से अब शब्द उसने बोले हैं, मुझे नहीं लगता दिल्ली की महिला कोई पसंद करेगी जी। हालांकि सर आप लोगों की तरफ से एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया कि बीजेपी इस वक्त जो दिल्ली में वोटर्स हैं उनके नाम काट रही है वोटर लिस्ट से, तो क्या ऐसे में किसी तरह का कोई नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ सकता है? नहीं, नाम काटे हैं, उन्होंने कटवाए हैं, लेकिन केजरीवाल जी के विरोध करने पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है संजय सिंह जी ने
और जी। केजरीवाल जी ने सब लीडर से उसका विरोध किया, उस पर अंकुश लगा। जी। और चूंकि आप लोगों की तरफ से कई बार जिक्र किया गया और जो सीधी लड़ाई दिल्ली में हमेशा से रही वो आम आदमी पार्टी वर्सेस एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच में रही। विनय कुमार सक्सेना की तरफ से लगातार कुछ फोटोज पोस्ट की जा रही हैं जहां सड़कों के खस्ता हाल और तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते हुए जिसको लेकर आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि भाई ये तो वो मुद्दे हैं जिन्हें प्राथमिकता से हमने बहुत सही तरीके से चलाया। देखिए, मैं भी संवैधानिक पोस्ट पर हूँ, एलजी भी संवैधानिक पोस्ट पर, जी। और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को मर्यादाएं रखनी चाहिए। उनको इस राजनीति के झंझट में नहीं फंसना चाहिए। जिस संविधान के तहत उनको अधिकार मिले उनकी रक्षा करें। पुलिस का क्या हाल है उसका चिंतन करें। जी। दिल्ली की सुरक्षा का क्या हाल है उसका चिंतन करें। जी बिल्कुल। एक रिएक्शन और ये भी कि कांग्रेस पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अब दिल्ली से साफ है। कांग्रेस ने अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारी है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो मैं समझता हूँ, जिस ढंग से एक बड़े भाई की भूमिका में उसको रहना चाहिए था, हरियाणा, यूपी के बाई इलेक्शंस और महाराष्ट्र में उस भूमिका से वो हट गई और इसलिए अविश्वसनीय एक इंडिया गठबंधन में उन पर ठप्पा लग चुका है। जी। अब चूंकि सर अभी हाल फिलहाल में महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू की गई थी और कहा था कि अगर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होती है तो इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसको लेकर खूब बगावत की थी बीजेपी ने। लेकिन क्या वाकई में महिला सम्मान योजना के तहत आधी आबादी आप लोगों को सपोर्ट करेगी? देखिए, केजरीवाल जी ने जो भी वायदे किए हैं अब तक, जी ठीक है, वो सब वायदे पूरे हुए। जी बिल्कुल सर। और आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत। और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा या एक बड़ी हैट्रिक आप लोगों की तरफ से? देखिए, दिल्ली की जनता तो उन चुनावों का इंतजार कर रही है और मन बना के बैठी हुई है अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि अब की बार का जो मैंडेट है वो पिछली बार से ज्यादा बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की जनता मन बना के बैठी है। दिल्ली की मेरी बहनें, माता है, उन्हें पता है उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी बहन को सम्मान राशि के रूप में 2100 रुपए मिलने का काम होंगे। हमारे हर बुजुर्ग को 60 वर्ष से ऊपर संजीवनी योजना के तहत इलाज मिलने का काम होगा। हमारे हर मंदिर के पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपए महीना मिलने का काम, सम्मान राशि मिलने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार करने का काम करेगी। तो ये काम है जिनके लिए दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। लेकिन मेरा यह है कि आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो रहा है और चुनाव आयोग को इन बातों पर संज्ञान लेना चाहिए कि आज जैसे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन इलेक्टोरल रोल के अंदर वोट जुड़वा के, वोट कटवा के चुनाव जीतना चाहती है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान के विरुद्ध कार्य करने का काम। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर सजग है इस बात को लेकर कि इस बार जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी। ऐसे में तमाम सहयोगी मेरे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी इस बार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे पिछली बार हुआ था, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार भी वो हारेगी और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाएगी। मैडम, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, अभी कल परसों की बात है, आम आदमी पार्टी के विधानसभा है अपना बदरपुर विधानसभा, वहाँ के जो प्रत्याशी है वो राम सिंह नेताजी है। वहाँ पर हमने हिंदी खबर की टीम ने कवर करा, वहाँ जाकर देखा कि जनता का इतना बड़ा सैलाब उनके साथ खड़ा है। वो इतने भावुक हो गए कि मुझे जनता का इतना सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम बात करें चुनाव आयोग की और चुनाव की, अगर हम एक रेशो की बात करें तो जिस तरीके से रेशो में अगर 100% अगर चुनाव है तो उसमें से जो वोट पड़ते हैं उसमें से काफी लोगों को तो वोट कट जाते हैं, 30 से 40%, बच्चे 60% में से वो कंपटीशन होता है। तो जो सही रेशो निकल के आना चाहिए, जीतना चाहिए, वो नहीं जीत पाता। कहीं ना कहीं कोई दूसरा बाजी मार जाता है जिसको लेके जनता को फिलहाल इंतजार इसी चीज का दोपहर 2 बजे जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।